बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेंज डेली डेटा को किस तरह किया जा सकता है मंथ में और ईयर में, और उसकी रिपोर्ट किस तरह से बनाई जा सकती है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और ईयर भी हमारे पास एक या दो नहीं है, पूरे 10 साल या 15 साल का हमारा रिकॉर्ड है, उसको हमें चेंज करना है। डेली रिकॉर्ड है और उसको हमें डेली, मंथली या ईयरली में चेंज करके उनकी रिपोर्ट देखनी है। यानी हर ईयर के हर मंथ में क्या रिकॉर्ड रहा हमारा या उनकी एवरेज क्या रही है। तो जो इसमें टूल यूज़ करेंगे उनसे आप एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। या डेट एक कॉलम के अंदर आ रही है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से 2005 और उसको सेल्स, और इसी तरह डेली बेसिस की सेल है और इसको मैं चेक करवा देता हूँ। लास्ट सेल 2018 तक का रिकॉर्ड है, 8 सितंबर तक। ठीक है जी। तो इन्हीं सब डेटा को हमें ईयर वाइज और मंथ वाइज लेकर आना है। तो ये किस तरह से होगा, इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे जहाँ डेट कॉलम आ रहा है इधर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं और इधर राइट क्लिक करूँगा। सेल से पहले कॉलम चाहिए हमें, तो इंसर्ट, 3 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो ईयर, नेक्स्ट मंथ और डे। अलग अलग सेपरेट करने के लिए ईयर, मंथ और डे फार्मूला लगेगा इन कॉलम में। और इस डेट के अंदर से हम ईयर अलग करना चाह रहे हैं तो हम लगाएंगे इक्वल फर्स्ट सेल में ईयर, इक्वल के बाद ईयर ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेट फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ है और इसके अंदर डेट में लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, लेकिन हम ईयर के लिए लगा रहे हैं तो हमें सिर्फ ईयर चाहिए। या तो इसको जर्नल फॉर्मेट करेंगे होम मेन्यू में। अगर इस तरह आपके पास कोई भी जो आप काम नहीं कर रहे हैं उसमें परसेंट, टाइम या डेट फॉर्मेट खुद से आ रहा है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है फॉर्मेट। यहाँ आप होम मेन्यू में नंबर सेक्शन से जाएंगे और नॉर्मल सेल जो हम काम कर रहे हैं उसके वैल्यू देखने के लिए उसी में, यानी जो हमें आंसर चाहिए, जर्नल फॉर्मेट होता है सिलेक्ट। ठीक है जी, आ गया, फर्स्ट सेल में लग गया। अब ये ड्रैग करना है तो ड्रैग करने के लिए अब इसको क्लिक करेंगे, सेल के एंड पे चले जाए। क्योंकि ड्रैग हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए हम क्लिक ड्रैग इस तरह नहीं करेंगे, सिर्फ डबल क्लिक करेंगे, ऑटो ड्रैग हो जाएगा ये जहाँ तक हमें ईयर ड्रैग करने। ठीक है जी, इस तरह चेक कर लेते हैं तक। देखें अब ऑटो 5000 रॉ तक हमारा डेटा ड्रैग हो गया। जब बड़ा डेटा होता है तो फिर ड्रैग इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट मंथ के लिए आ जाएंगे और सेम जैसे ईयर लगा है इसी तरह मंथ सेपरेट देखने के लिए मंथ फार्मूला यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ओपन, और डेट के अंदर से हमें मंथ चाहिए तो फर्स्ट सेल डेट का जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट टिल देन जो आ रहा है, टैब कीबोर्ड में जहाँ टैब होता है उसके ऊपर टिल देन होता है, जहाँ 1 शुरू हो रहा है आपके उससे पहले का जो साइन है जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन होता है, इसको टिल देन कहा जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ टिल देन करेंगे, जनरल फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी ड्रैग कर देंगे, सेंटर करना है तो अलाइन सेंटर। और डे के लिए डे फार्मूला फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा। ठीक है जी, तीनों कॉलम में ईयर, मंथ और डे का जो हम फार्मूला लगा रहे हैं उसमें फर्स्ट सेल डेट का ही सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट टिल देन ड्रैग करेंगे तो जो डेट होगी वो सेपरेट होकर आ जाएगी। अब सेपरेट करने की वजह क्या है, यानी इस डेटा को हम चेंज करेंगे ईयर, मंथ और डे के हिसाब से। तो इसलिए पहले हमने कॉलम अलग अलग इस ट्रैक करें, सेपरेट कर लिए इसको। और अब किस तरह से इसको यूज़ करना है इस डेटा को, सिंपल आप वो स्टेप देखें। अब इसको किस तरह से चेंज करना है हमें। अब रिपोर्ट्स की जो मैं बात कर रहा था वो किस तरह से बनेगी, तो ये जो हमने अलग अलग कॉलम किए हैं, ईयर, मंथ, डे और सेल, इन कॉलम्स को यूज़ करते हुए रिपोर्ट तैयार होगी इसकी हर साल की, डे और मंथ वाइज। तो इसमें आपका जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है जी, जो हमने अलग अलग ईयर, मंथ, डे की और सेल, इन कॉलम को यूज़ करते हुए रिपोर्ट बनानी है। तो आप फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे ईयर,
इसको नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेट वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ईयर का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट राइट एरो से जहाँ तक ये कॉलम आ रहा है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन। इस तरह पूरा डेटा जहाँ तक आपका 10,000 रो तक भी होगा अगर फ़ौरन क्विकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं इस डेटा पे आपको समझा रहा हूँ, सैम्पल डेटा मेरे पास ये था। आप किसी भी तरह का किसी किस्म के कॉलम का डेटा होगा आप उसको चेंज कर सकते हैं, डेली, ईयरली, मंथली, उस तरह से उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक स्टेप क्लियर है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ये काम करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है पिवोट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। पिवोट टेबल ये पूछता है आपसे इसी शीट पे बनाना है, यानी जो शीट 1 पे आपका ये डेटा आ रहा है, डेटाबेस इसी पे पिवोट बनेगा या अलग शीट पे। तो देखें यहाँ पर रेंज हमने डिफाइन करी हुई है, ये सिलेक्शन चलती हुई नज़र आ रही होगी। अब हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ बस ये देखना होता है न्यू शीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो हम न्यू अलग शीट चाह रहे हैं इसकी बन जाए, ताकि जो डेटा है वो हमारे अलग शीट पर रहे और पिवोट टेबल पे जो डेटा हम रिपोर्ट के लिए तैयार करेंगे वो अलग शीट पे रहे। इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ से पिवोट टेबल का यूज़ मैं बताता चलूँ, एडवांस और प्रोफेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स जनरेट करने के अंदर बहुत यूज़ होने वाला ये ऑप्शन होता है पिवोट टेबल, ठीक है जी। एडवांस लेवल पे प्रोफेशनल रिपोर्ट्स वगैरह जो बनाई जाती है बैंक्स में, कंपनीज वगैरह के अंदर, उसमें पिवोट टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने इसका स्टेप समझ लिया, ठीक है। डेटा जो हमें पिवोट में देखना था उसको सिलेक्ट कर लिया था, फिर इस ऑप्शन में इंसर्ट में ये मिलता है, पिवोट क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन देगा आपको। न्यू शीट पे मैंने कहा था पिवोट बनाना है, ठीक है जी। एडवांस और प्रोफेशनल लेवल पे जो ऑटो रिपोर्ट्स जनरेट करी जा सकती हैं पिवोट टेबल वो काम करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट क्लिक ओके। जैसे ओके करेंगे देखें यहाँ पे एक शीट ऐड कर दी इसने और यहाँ पर पिवोट टेबल एरिया आ रहा है और इसमें डायरेक्ट डेटा ऑन नहीं होगा। जो कॉलम आपने सेलेक्ट किए हुए होंगे, जो उनकी हेडिंग्स आपके पास यहाँ पिवोट टेबल फील्ड्स में नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं। 4 सेक्शन होते हैं पिवोट टेबल में डेटा देखने के लिए, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू और रो। ये खुद से ही रिपोर्ट्स जनरेट ऑटो करके देता है, बस हमें इन फील्ड्स को यहाँ पे ट्रैक करना होता है इन सेक्शंस के अंदर, और ये हमें समझ के खुद से देखना होता है और इसमें ट्रैक करना होता है कि कौन सा कॉलम या फील्ड हमारी फिल्टर में रहे या कॉलम में या वैल्यू में या रो में। वैल्यू होता है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फार्मूलों के लिए, तो ज़ाहिर है कोई जो फार्मूले वाले सेल्स हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है वो फार्मूले यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो वैल्यू वाले सेक्शन में। और रॉ, फिल्टर और कॉलम इसमें हमें देख कर डेटा खुद सेट करना है कि ईयर में हम क्या रखें, कॉलम में हम क्या रखें, रॉ में हम क्या रखें। इन 4 फील्ड को यूज़ करते हुए बड़े से बड़ा लार्ज डेटा को आप रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक इसकी पिवोट टेबल से बना सकते हैं। ये खुद ही ये ऑप्शन ही इसीलिए होता है ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करने का, जो काम हम बहुत मुश्किल से और फार्मूलों से करेंगे और बहुत यानी उसमें दिक्कत होती है डेटा के अंदर, वो हमारा पिवोट टेबल आसानी से हमें बना कर दे देता है, ठीक है जी। अब इसमें मैं सेल्स को ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यू में और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब देखें डायरेक्ट ऑल अमाउंट लिखा हुआ है, क्योंकि और कोई फील्ड उसको मिली नहीं, ठीक है। और फील्ड अभी हमने यहाँ कोई छेड़ी नहीं है। तो अगर हम ईयर को ट्रैक करेंगे रॉ, तो देखें यहाँ पे खुद ही जहाँ सेल्स लिखी हुई ऑटोमेटिक डेटा शो होना शुरू हो जाएगा, आ गया। अब अगर आपसे वैसे कह दिया जाता है कि आप पूरे ईयर वाइज का डेटा सेल्स का दिखाएं हमारे पास कैसे हो रहा है इस वाली शीट में, तो था ना मुश्किल हमारे लिए। किस तरह से हम हर मंथ को एक जगह लेकर आते, फिर पूरे 12 महीने को ईयर में कन्वर्ट करते, फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी टोटल सेल्स करते, तो कितने सारे इसमें काम हमें करने पड़ते। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इस क्लास को मैं समझा रहा हूँ तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट आ जाए। इसी तरह बहुत सारे इस तरह के मसले होते हैं हमें डेटा को एनालाइज करने में, तो इसके लिए ये हल है हमारे पास पिवोट। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस डेटा को सिलेक्ट करके 2 फील्ड पकड़ के यहाँ पे छोड़ दी लाके, और देखें इसमें कितना आसान काम हो गया सारा हमारा। पूरे 15 सालों का रिकॉर्ड, 12-13 सालों का रिकॉर्ड हमारे पास आराम से इस तरह आ गया। हर सेल्स का, हर ईयर की पूरी सेल्स हमारे पास आ रही है कि भाई इस ईयर में ये सेल्स हुई, इस ईयर में ये सेल्स हुई। अब हमने जो टॉपिक में स्टार्ट में बात करी थी, मैंने डेली डेटा चेंज ईयर वाइज और मंथ में हमें करना है, तो अब एक तो इस तरह से भी देख सकते हैं ये काम हो गया। अगर आपको ये ओके हो रहा है तो आपका तकरीबन काम हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर
जो डेली है वो भी पता चले, यानी जो मंथ में हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है नहीं तो हमारे पास पूरे पूरे साल का आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ मंथ वाइज भी पता चले कि किस मंथ में कितना आया, इसी यानी 2005 में 1 2 3 4 मंथ में कितना कितना सेल्स रिकॉर्ड रहा। तो आपको क्या करना है, मंथ पकड़ के दोबारा रॉ में आ गया। अब 2005 का ये टोटल तो आ गया, लेकिन उसके साथ बता रहा है कि उस मंथ में आपकी क्या क्या सेल्स आ रही है, ये देखें, और हर मंथ की, यानी पूरे ईयर की बता रहा है या फिर उसके मंथ में जो रिकॉर्ड में आपकी सेल्स है वो आ रही है। अब देखें ये फर्स्ट हमारे पास इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं कि इस सेल को हम देखना चाह रहे हैं भाई ये सही है, देखें वही अमाउंट आ गई है जो यहाँ पे खुद से दे रहा है। तो कितना आसान है ये काम सारा करना कि हर मंथ पे पता चल जाए, ईयर का पता चल जाए। अब इसी को अगर आप इस तरह ये आ रहा है ईयर वाइज, मैं चाह रहा हूँ इसका सेपरेट मंथ का एक कॉलम बनकर आ जाए, तो इसका लेआउट अलग से 2 मेन्यू ऑन होते हैं, पिवोट टेबल टूल, एनालाइज और डिज़ाइन। जो भी आपको काम इस तरह के इसको चेंज करना है लेआउट वगैरह को, इसके कलर्स को पिवोट टेबल के, तो वो आप डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शंस रिपोर्ट लेआउट सब टोटल दिया हुआ था, सब टोटल में चाह रहा हूँ नहीं आए तो यहाँ से आके डू नॉट शो सब टोटल। अब सबके सब टोटल हाइड होगा, सिर्फ आपको मंथ वाइज रिकॉर्ड पता चल रहा है। शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, टॉप बॉटम ऑफ ग्रुप, टॉप ऑफ ग्रुप, ये भी आपके पास ऑप्शंस होता है, ठीक है जी। यहाँ बॉटम किया तो बॉटम पे आ गया, टॉप करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शंस। अब मैंने ये कह रहा था कि मंथ हमारे पास सेपरेट अलग कॉलम के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट के अंदर होता है शो इन टेबुलर फॉर्म। जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईयर एक कॉलम में आ गया और मंथ अलग कॉलम के अंदर आ गया। तो कितना फैसिलिटेट करता है ये हमें ऑप्शन हर तरह से, मंथ्स के वाइज, ईयर के वाइज, और जो मुश्किल काम था बहुत किस तरह से कितना आसान हो गया ये आपको अंदाज़ा हो गया हुआ, ठीक है। यानी जो हमारे पास तकरीबन घंटे का काम होगा या आधा घंटा तो हमें कम से कम लगता है, वो हमने मिनटों में कर लिया इस ऑप्शन से। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसको समझना, जिस चीज़ की नॉलेज आ जाती है तो वो चीज़ इंसान फिर अवेल करता है। तो इसको बनाने का मकसद वीडियो को यही है कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंच सके, और आप तक नॉलेज पहुंची, आपने सीखा तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीखें और उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक तो लाजमी बात है, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो इसी तरह की और आगे भी वीडियो इंशाल्लाह बनेंगी। तो मेन इस क्लास के हवाले से जो पिवट टेबल का ऑप्शन यूज़ करना था वो मैंने सब आपको बताएं, और कंप्लीट पिवट टेबल की कमांड को अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके फुल वीडियो पिवट टेबल के हवाले से जो यूज़ किए जाते हैं ऑप्शंस वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर इसके हवाले से कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मज़ीद लिंक भी मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और आने वाली वीडियो की बेल नोटिफिकेशन के लिए फर्स्ट अगर आप व्यू कर रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।